काटू कैसे राता सुन बावरे। हेलो एंड वेलकम टू विन साइंस। स्वागत है एक और नई वीडियो में। दिस इज़ द लास्ट पार्ट, दिस इज़ पार्ट 10 ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन सीरीज। इफ़ यू गाइज आर वाचिंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, हम लोग नीट जेई का नहीं, लेकिन हम लोग नीट का, बोर्ड्स का सब कुछ पढ़ा देते हैं। क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th। ह्यूमन फिजियोलॉजी अब हमारा चल रहा है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज द चैप्टर। मेरा नाम है स्वानंद, चैनल का नाम है विन साइंस, एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। वॉच दिस सेशन टिल द एंड एंड ऑल्सो वॉच दिस एंटायर प्ले लिस्ट टिल द एंड सो दैट यू गेट एन आइडिया कि हम लोग कितना डिटेल में चीज़ों को पढ़ा देते हैं। सब्सक्राइब टू विन साइंस। एंड अब वेलकम टू द पार्ट 10 ऑफ दिस सीरीज, जहाँ पर हम लोग डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जानने वाले हैं। वैसे हमने एब्जॉर्प्शन भी अभी अभी ख़त्म किया है। शूट करना भी, रिकॉर्ड करना भी, एडिट करना भी, चैनल पर वो वीडियो आ चुकी है। आप लोग देख लो उसे। यहाँ पे कहीं पर तो आगे जाके लिंक आएगी, तो वो आप लोग देख लो। डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन से हैं? डिसऑर्डर्स होते भी है, जी हाँ, आपको कॉमन लाइफ में भी होते होंगे कई सारे इनके डिसऑर्डर्स। जैसे मम्मी पेट के अंदर दर्द कर रहा है, मम्मी मेरा पेट खराब हो चुका है, मम्मी मुझे इंडाइजेशन है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें आपको होती है। तो और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आप लोग डे टू डे लाइफ में फेस नहीं करते, लेकिन इन्फ्लेमेशन भी होता है कभी कभी आपके इंटेस्टाइन का। या फिर कभी कभी क्या हो जाता है कि कई सारे पैरासाइट्स आ जाते हैं। फिर जब आप छोटे बच्चे थे तो आपके स्टमक में बहुत सारे पैरासाइट्स डेवलप हो जाते थे, क्योंकि आप कहाँ का भी कुछ भी खा लेते थे। तो इसके लिए आपके स्कूल में गोलियाँ दी जाती थी, जिसके हेल्प से आप लोगों को उन पैरासाइट से प्रोटेक्ट किया जाए। तो इस सारी की सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं। एंड आप लोगों को कई सारी अमेजिंग चीज़ें भी मैं बताते जाऊँगा एक स्टोरी के फॉर्म में। सो या वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। द इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज़ द मोस्ट कॉमन अलाइनमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस। तो ये वायरस एंड बैक्टीरिया के कारण आप लोगों को इन्फ्लेमेशन एलिमेंट्री कैनल में बहुत कॉमनली मिल जाता है। टाइफॉइड के अंदर भी बहुत बार इन्फ्लेमेशन देखा जाता है। डायरिया के अंदर भी बहुत बार देखा जाता है। और भी कई सारे डिसीजेस होते हैं जिनके अंदर आप लोगों को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिख जाएगी कि भाई इन्फ्लेमेशन तो हो रहा है। दिस इज़ मेनली कॉज्ड बाय वायरस एंड बैक्टीरिया। द इन्फेक्शन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय पैरासाइट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन लाइक टेप वर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म एंड पिन वर्म। ये सारे के सारे वर्म्स जो है, तो इनका क्या होता है फंक्शन? आई मीन ये कैसे होते हैं, ये क्यों होते हैं? देखो, आप लोग जब छोटे होते हैं ना, तो आप लोग कुछ भी चीज़ें खा लेते हो। तो एंड कभी कभी आप लोग कुछ अनकुक्ड खा लो, या फिर जो भी, जैसे अगर आपने कभी चिकन खा लिया जो कि कुक्ड नहीं है प्रॉपरली, तो अगर चिकन के अंदर कोई वर्म होगा ना, तो वो आपके मतलब स्टमक के अंदर चला जाएगा। या फिर एग्स वो डाल दे आपके स्टमक में, एंड फिर ये आपको इन्फेक्ट कर जाएंगे। आप लोग जो खाना खाओगे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डेवलप हो जाएंगे, ओके। एंड आप लोग जो खाना खाओगे ना, तो ये भी वही खाना आपसे छीन के खा लेंगे आपके स्टमक के इंटेस्टाइन के अंदर रहकर। एंड ये आपकी इंटेस्टाइन को भी खाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये इतने ज़्यादा डेंजरस होते हैं, इन्हें पैरासाइट्स कहा जाता है। कितने टाइप के हैं देखो, टेप वर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म। अगर आप लोग यूट्यूब पे कोई भी इसका नाम डालो एंड ऑपरेशन ऐसा आगे लिख दो, भाई मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग सो नहीं पाओगे 2 से 3 दिन तक। सो डोंट गूगल दिस थिंग्स, बट इन्हें ऑपरेशन करके भी निकाला जा सकता है व्हेन द केस इज़ एक्सट्रीम। एंड ये ना हो इसलिए आप लोगों को प्रॉपरली कुक्ड खाना खाना चाहिए, लाइट डाइट लेना चाहिए, एंड ज़्यादा भी मतलब अनकुक्ड कुछ भी मत खाओ बेसिकली। इंडिया में वो वैसे प्रॉब्लम अब नहीं रही, लेकिन कुछ सालों पहले ये दिस वाज अ सीरियस प्रॉब्लम। ये राउंड वर्म्स वगैरह हो जाते थे लोगों को। अब देखो, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। पहला डिसऑर्डर है जॉन्डिस। तो देखो, लीवर इज अफेक्टेड, स्किन आइज टर्न येलो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स कौन कौन से? बिलिरुबिन एंड बिलीवेरडिन, BLIVERDIN। तो ये दोनों पिगमेंट्स जो है, तो ये बॉडी के बाहर ना जाते हुए स्किन के अंदर, आइज़ के अंदर दिखना स्टार्ट हो जाता है। फेस पूरा येलो हो जाता है, बॉडी पूरी की पूरी येलो हो जाती है। इंसान बहुत ही ज़्यादा उसका वेट वगैरह लूज़ हो जाता है। सो लीवर अफेक्ट हो जाता है मेनली। सो दिस वॉज जॉन्डिस। उसके बाद देखो, वॉमिटिंग मतलब उल्टियाँ, उल्टा पेरिस्टाल्सिस हो जाता है एंड हार्मफुल चीज़ें बॉडी के बाहर निकाली जाती है। दिस इज इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ। दिस रिफ्लेक्ट एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय वॉमिट सेंटर इन द मेडुला। मेडुला कहाँ पे होता है? ब्रेन के अंदर।
अ फीलिंग ऑफ नॉशिया प्रीसीड्स वोमिटिंग। अब देखो वोमिटिंग मतलब या फिर वॉमिटिंग वोमिटिंग जो भी कहना है कह लो। ये मैं बताता हूँ मुझे लास्ट टाइम कब हुआ था। हम लोग स्कूल के ट्रिप पे गए थे एंड वहाँ पे मतलब स्कूल ने इतना अच्छा अरेंजमेंट नहीं किया था, हमें बहुत ही ज़्यादा गंदा खाना खिलाया था। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ था, स्टमक के अंदर बहुत ही जोर की ऐसे मतलब ऐसे स्टमक पूरा फूल गया था मेरा। एंड मुझसे वो खाना मतलब मेरी बॉडी से वो खाना ना लिया नहीं जा रहा था। तो भाई मुझे बहुत ज़ोर की उल्टियाँ हुई। सो दिस इज़ वोमिटिंग। दैट वाज इन द क्लास 8th और 9th। लेकिन उसके बाद से फिर कभी भी उल्टियाँ नहीं हुई। हाँ एक बार महाराष्ट्र में एक ओली भेड़ नाम का कंसेप्ट है। ओली भेड़ मतलब वो भेली होती है बेसिकली, चाट के ठेले पे मिल जाती है, तो वो भी मैंने एक बार खा लिया था। तो तब भी मुझे यही सेम एक्सपीरियंस करने को मिला था। जब कोई चीज़ आपकी बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती ना, मतलब उसे पता चल जाता है कि बहुत हार्मफुल चीज़ है, तो वो बाहर छोड़ी जाती है। उल्टा मतलब इजेक्शन यहाँ से होता है खाने का। सो दिस इज़ वोमिटिंग। डायरिया इज़ मोस्ट कॉमन थिंग। द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी इन ऑफ द फीकल डिस्चार्ज इज़ नोन एज डायरिया। इट रिड्यूसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो वाटरी स्टूल्स आ जाते हैं, मतलब जो वेस्ट बाहर निकलती है फीसिस, तो वो बहुत ज़्यादा वाटरी होती है। बॉल मूवमेंट जो होता है मतलब आपका वॉशरूम को जाना, सो दैट बिकम्स क्वाइट इरेगुलर। आप लोगों को बहुत ज़्यादा बार जाना पड़ जाता है वॉशरूम को। कॉन्स्पिटेशन मतलब क्या? इन कॉन्स्पिटेशन फीसिस इज रिटेन्ड विद इन द कोलन एज द बॉल मूवमेंट ऑकर्स इरेगुलरली। बॉल मूवमेंट इरेगुलरली होने के कारण आपका जो भी वेस्ट मटेरियल है तो वो बॉडी के अंदर ही रह जाता है। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्स्पिटेशन। इनडाइजेशन। इनडाइजेशन मतलब क्या? डाइजेशन का ठीक से ना होना। स्पाइसी फूड खाने के कारण, बहुत ज़्यादा खाना खाने के कारण, एंड कभी कभी थोड़ा ज़्यादा दुखी भी फील होता है, एनजाइटी फील होती है, एनजाइटी किक इन होती है। तो इन सारी चीज़ों के अंदर ना एंजाइम्स उतने बनते ही नहीं है कि जितना आप खा रहे हो वो डाइजेस्ट हो सके। तो अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो वो कहाँ पे जा रहा है भाई? तो उसका डाइजेशन ही नहीं हो पाता, तो वो जैसा है वैसा ही बाहर फेंक दिया जाता है। दिस इज़ इनडाइजेशन। इससे एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, आप लोगों को वीक फील होता है। तो देखो स्पाइसी फूड या फिर ज़्यादा खाने से या फिर फूड पॉइजनिंग, हाँ फूड पॉइजनिंग के टाइम पे भी आप लोगों को ये इनडाइजेशन फील होने वाली है। सो दिस इज़ ऑल्सो अनदर डिसऑर्डर दैट यू नीड टू नो। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिसऑर्डर्स दैट यू नीड टू नो, वेरी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स। अब एक और चीज़ जान लेते हैं। ये तो सारी डिसऑर्डर्स तब होगी जब आप लोगों के पास इनफ खाना होगा। कभी कभी ओवर ईटिंग हो जाता है, तब भी हो जाती है। लेकिन सोचो अगर खाना ही ना हो, अगर खाना ही ना हो तो आप लोगों को क्या होगा? अगर आप लोग खाना ही नहीं खाओगे तो आपको हो जाएगी डिफिशियंसी। डिफिशियंसी मतलब क्या? कम खाना होना आपकी बॉडी के सिस्टम के अंदर, जिसके कारण आपकी बॉडी जितना एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है उतना नहीं दे पाती। आप लोग छोटे बच्चे हो और अगर आप लोगों को खाना नहीं मिला तो ऑब्वियसली बोन्स वीक हो जाएंगी, आपकी बॉडी वीक हो जाएगी। और भी कई सारे सिम्टम्स हैं। तो भाई वैसे ही एक और चीज़ है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। मतलब उन बच्चों के बारे में यहाँ पे बात होने वाली है जिनको खाना नहीं मिला प्रॉपरली। सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज PEM। तो देखो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन PEM में इफ अफेक्ट लार्ज सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग ड्रॉट, फेमाइन एंड पॉलिटिकल टर्माइल। अब ये 3 चीज़ें जब होती है, बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ आ जाती है, जैसे मान लो खाना ही नहीं है लोगों को, तो ये चीज़ें मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। दिस हैपेंड इन बांग्लादेश ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर एंड इन इथियोपिया ड्यूरिंग सेवरल ड्रॉट्स इन mid-18s। PEM affects infants and child to produce marasmus and kwashiorkor। अब ये क्वाशियोरकर या फिर वाशियोरकर जो भी कहने के लो, तो ये मरासमस एंड वाशियोरकर दीज आर कॉमन डिसीजेस इन छोटे बच्चे। ये तब होता है जब ड्रॉट होता है, फेमाइन होता है, मतलब जब खाना ही नहीं होता लोगों के पास। ये मोस्ट कॉमनली बांग्लादेश में होता है लिबरेशन वॉर के टाइम पे। लिबरेशन वॉर अगर आप लोगों को नहीं मालूम, वेरी हार्ड वॉर फॉर बांग्लादेश, जब ये पाकिस्तान से सेपरेट हो रहा था, शायद वही वाला लिबरेशन वॉर। एंड या फिर लिबरेशन वॉर मतलब फ्रीडम स्ट्रगल वाला वॉर, ये जो एक बंगाल फेमाइन नाम से था।
शायद ये तब की बात है, तो तब भाई बहुत ज़्यादा मतलब भूखमारी थी एंड लोगों के पास खाना नहीं था, तो ये उस समय की बात है। तो तब ये पीईएम का सामना करना पड़ा था। एंड इथियोपिया इज़ एन अफ्रीकन कंट्री जहाँ से आप लोगों को कॉफ़ी की शुरुआत हुई थी। मतलब आप कॉफ़ी पीते हो तो वो एक्चुअली इथियोपियन डिश है, जिन लोगों को नहीं पता फैक्ट्स। एंड तो वहाँ पे आप लोगों को मरासमस एंड क्वाशियोरकर, ये दोनों डिसीज़ेस काफ़ी ज़्यादा बार आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो ये दोनों डिसीज़ेस आप लोगों को नीट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए भी आप लोगों को इसके बीच का डिफरेंस मालूम होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग गूगल कर लेते हो तो आप लोगों को ये डिफरेंस मिलने वाला है, एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग एनसीईआरटी की लाइन से स्टिक ऑन करेंगे एंड इसके इमेजेस में डालने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं होती तो भी भाई नेट पे जाके देख लेना, आप लोगों को विजुअल डिफरेंसेस ज़्यादा मिल जाएंगी। तो देखो, मरासमस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय साइमल्टेनियस डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। इट इज़ फाउंड इन इन्फेंट्स लेस देन ईयर ओल्ड एज। तो देखो, इसके अंदर डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज, तो इनका डिफिशियंसी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। ये 1 साल से छोटे बच्चों के अंदर ये मरासमस दिख जाता है। इसके मोर सिम्टम्स क्या है देख लो। इफ़ मदर्स मिल्क इज़ रिप्लेस्ड टू अर्ली बाय अदर फूड विच आर पुअर इन बोथ प्रोटीन्स एंड कैलोरिक वैल्यू। अगर मम्मी का दूध ज़्यादा टाइम तक बच्चे को ना मिले तब ये मरासमस होने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है। 1 मिनट में बंद कर दूँ। ओ मजनू मेरी यार, ओके, लैला है तैयार। हाँ, तो दिस ऑफन हैपन्स इफ़ द मदर हैज सेकेंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड वर्क व्हेन द ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल टू यंग। देखो, बच्चे जब तक दूध पी रहे हैं उसी के टाइम पे अगर मम्मी का और एक बच्चा हो जाता है, मतलब और एक प्रेगनेंसी हो जाती है, तब क्या होगा, उस पहले वाले बच्चे को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, न्यूट्रिशियस खाना भी नहीं मिल पाएगा। तो दिस माइट रिजल्ट इनटू मरासमस। दिस ऑफन हैप हाँ, तो too young. In marasmus, protein deficiency impairs growth and replacement of tissue proteins. Extreme emaciation of the body and thinning of limbs results into skin becoming dry and wrinkled. तो अब यहाँ से यहाँ तक की बात कर लेते हैं। तो मरासमस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। प्रोटीन डिफिशियंसी बहुत ही ज़्यादा तगड़े लेवल तक होती है। इसके वजह से भाई क्या हो जाता है कि थिनिंग ऑफ लिम्स हो जाता है। मतलब लिम्स जो होगी ना, हाइट भी बहुत छोटी हो जाती है। लिम्स मतलब जो आपके हाथ पैर है तो वो भी छोटे ही रह जाते हैं, वीक हो जाते हैं। उसके अंदर कैल्शियम का कंटेंट नहीं रहता, प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा नहीं रहता, एंड वीक लिम्स के कारण ये बहुत ज़्यादा वीक, बच्चे भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। हड्डियाँ वगैरह टूटना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है इन बच्चों के अंदर। स्किन भी रिंकल्ड हो जाती है, झुर्रिया झुर्रिया जो भी कहना है, मुझे उतना ज़्यादा हिंदी नहीं आता, छुरिया शायद कहते हैं। तो ये चेहरे के ऊपर आप लोगों को सिग्निफिकेंटली दिखने वाली है। एंड ड्राई स्किन दिखेगी। ड्राई स्किन कैसी होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे स्केल्स भी आप लोगों को दिख सकते हैं। ग्रोथ रेट एंड द बॉडी वेट इज़ डिक्लाइन कंसिडरेबली इवन दो द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल इवन। हाँ, तो देखो, ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट इज़ डिक्लाइन कंसिडरेबली, तो वेट कम हो जाएगा बच्चे का। कैलोरीज ही नहीं मिल रही तो वेट कैसे बढ़ेगा। एंड इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टीज़ इज़ ऑल्सो इम्पेयर्ड। मतलब क्या, ब्रेन एंड जो आपकी मेंटल डेवलपमेंट होती है तो वो उतनी ज़्यादा हो नहीं पाती मरासमस के कारण, एंड वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है। ब्रेन वोंट डेवलप इफ़ यू डोंट ईट इनफ फूड। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो देखो, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, आप लोग क्वाशियोरकर वाला बच्चा यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे क्वाशियोरकर, यहाँ पे आप लोग मरासमस वाला देख सकते हो। तो ये है सारी चीज़ें। थोड़ा ज़्यादा पतला है, 1 साल से छोटा ही बच्चा दिख रहा है क्योंकि इसने जो डायपर है वो पहन रखा है, तो ये छोटा ही होगा। ये थोड़ा सा बच्चा बड़ा दिख रहा है क्वाशियोरकर का। हम लोग थोड़ा सा डिटेल में क्वाशियोरकर के बारे में जानेंगे। क्वाशियोरकर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोटीन डिफिशियंसी unaccompanied by the protein deficiency. It results from the replacement of mother's milk by high calorie low protein diet in child more than 1 year in age. तो ये हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट में अगर आप लोगों से शिफ्ट कर दोगे, हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट जैसे चपाती हो गया, रोटी हो गया,
सिर्फ वही खाएगा या फिर सिर्फ पल्सेस खाएगा, सॉरी सिर्फ सीरियल्स खाएगा या फिर सिर्फ मैदा खाएगा, तो वहाँ से उसे प्रोटीन तो नहीं मिलने वाला। तो बच्चा तो बड़ा होगा लेकिन उसके अंदर प्रोटीन्स नहीं है। प्रोटीन की डिफिशियंसी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। अगर आप लोग जिम में जा रहे हो तो प्रोटीन डिफिशियंसी होगी तो आप लोगों को पता है क्या होता है, आपकी हड्डियाँ वगैरह दुखना स्टार्ट हो जाती है। लाइक मरास्मस क्वाशियोरकर शोज वेस्टिंग ऑफ मसल्स। वेस्टिंग ऑफ मसल्स मतलब क्या? मसल्स को खाना इनफ ना मिलने के कारण मसल्स डिसफंक्शन हो जाते हैं, काम ही नहीं करते एंड कम भी हो जाते हैं, मसल मास छोटा हो जाता है। थिनिंग ऑफ लिम्स ये भी दिख जाता है। फेलियर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट, तो ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता, फेलियर ऑफ ग्रोथ मतलब ग्रोथ भी नहीं हो पाती उस बच्चे की उतनी ज़्यादा, जितनी एक्सपेक्टेड है उतनी नहीं हो पाती। बट अनलाइक मरास्मस सम फैट इज स्टिल फेल्ट अंडर द स्किन। तो अगर मरास्मस वाला बच्चा इतना थिन है तो ये इतना तो थिन होगा, लेकिन इतना तो थिक होगा, थोड़ा सा फैट होता है उसकी स्किन के अंदर, बिल्कुल ही चला जाता है ऐसा नहीं होता। मोर ओवर एक्सेसिव एडेमा स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स इज सीन। तो सूजन भी मिल जाती है, जॉइंट्स का भी सूजन मिल जाता है, ऑर्गन्स का भी सूजना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। स्वेलिंग आ जाता है, एडेमा मतलब दुख, मतलब जो पेन होता है वो भी होता है, एंड स्वेलिंग भी आ जाता हुआ आप लोगों को दिख जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस सेशन। आपका ख्याल रखें। दिस वॉज पार्ट 10 ऑफ ह्यूमन डाइजेशन। इसके बाद हम लोग रेस्पिरेशन के नोट्स बनाएंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही है। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट टुडे एंड हमने फिनिश कर लिया है क्लास 11th का पहला ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक, वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एनीवेज, हाँ वैसे एक और चीज़ मैं बता दूँ भाई, जो पहला पार्ट होता है ना, पहला चैप्टर किसी भी स्टैंडर्ड का, वो सबसे ज़्यादा लंबा चलता है। उसके बाद वाले बहुत ही ज़्यादा हम लोग स्मूथली कवर कर लेते हैं, क्योंकि तब हमें अंदाज़ा आ जाता है कि कितना एक एवरेज टाइम का क्लास होना चाहिए। सो या दिस वॉज पार्ट 10 ऑफ द ह्यूमन डाइजेशन। सारे के सारे पार्ट्स ऐसे ही होने वाले हैं। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट टुडे एंड आई होप आप लोग इस सेशन को एंड तक देख चुके हो। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू दिस सेशन एंड मैं आप लोगों को ऑलरेडी इन्वाइट कर रहा हूँ इसके नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ पे हम लोग फिर से रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा डीपली समझ रहे होंगे। एंड अगर हम लोग वो नहीं करते तो हम लोग क्लास 10th का ही पढ़ लेंगे, नहीं हम लोग क्लास 11th का ही पढ़ लेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।